अपना ऑप्टिक्स का पार्ट, आज का वीडियो 19 नंबर का वीडियो। आज अपन, जैसा कि मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता के गया था कि एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी, टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी। टेलीस्कोप हिंदी अर्थ होता है दूरदर्शी। अब दूरदर्शी किसको बोलता है? अपन तो बोलते हैं ज्योतिषी को दूरदर्शी, लेकिन यहाँ पे उसका अध्ययन हमें नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजर का अध्ययन नहीं करना है। टेलीस्कोप दूरदर्शी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वही बात जैसा माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट था ऑप्टिकल, ये भी क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये करता क्या है? हमें पता है कि कुछ हमारे ऐसे चीजें होती है जो हमारे से बहुत दूर होती है, जैसे लाइक मून, सन, विनस, जितने भी अपने ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र, उतने भी जितने भी अपने स्टार्स होते हैं, इसका मतलब जितने भी आकाश में जितनी भी चीजें होती है वो हम सबसे बहुत ज्यादा दूर होती है। उनको हम अच्छे से नहीं देख सकते। उनको अच्छे से देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए अपने साइंस में एक चीज का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप ये करता क्या है? टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप क्या करता था बच्चों? माइक्रोस्कोप जो टीनी पार्टिकल्स होते थे उनकी एक बड़ी इमेज क्रिएट कर देता था। माइक्रोस्कोप क्या करता था? जो टीनी पार्टिकल्स होते थे उनकी एक बड़ी इमेज क्रिएट कर देता था और वो बड़ी इमेज हमारी आंखों को आसानी से दिख जाती थी, तो हमें छोटे पार्टिकल बड़े दिखाई देने लगते थे। अब यहां तो पार्टिकल ऐसे ही बड़े हैं, खूब सारे बड़े हैं, लेकिन वो पड़े अनंत पर हैं, पड़े हमसे बहुत दूर है। ये क्या करता है? ये उनको पास ला देता है, हमारी आंख के पास ला देता है। इसमें एक ऐसी विधा होती है, विधा कुछ भी नहीं होती, हम देखेंगे कैसे लाता है ये। उसको क्या करता है? पास ला देता है और हमारी जैसे ही वो आंख के पास आते हैं हम उनको क्लियरली देख सकते हैं, आगे बात में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करता हूं बोर्ड पे कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which helps us to see the distant object like stars, चंदा मामा, ओके, और स्टार्स, मून वगैरह, जितने भी प्लैनेट्स वगैरह जितने भी हैं उन सबको देखने के लिए क्या करता है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रकाशीय उपकरण है विच हेल्प अस, जो कि सहायता करता है, टू सी द, देखने के लिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूरस्थ ऑब्जेक्ट्स को, दूरस्थ वस्तुओं को देखने में जो प्रकाशीय उपकरण हमारी सहायता करता है उस प्रकाशीय उपकरण को क्या बोला जाता है? दूरदर्शी बोला जाता है। दूरदर्शी की एक बार दोबारा डेफिनेशन देखना, दूरदर्शन की नहीं, दूरदर्शी की। दूरदर्शी का मतलब वह उपकरण, वह प्रकाशीय उपकरण, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस, जो कि हमारी सहायता करता है, टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए। ओके ओके सर, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता है? दूरस्थ वस्तुओं को आंखों के पास ला देता है। तो सर पास लाने से होता क्या है? पास लाने से उनका विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, चलो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? आगे सर डेफिनेशन समझ में, मिटाओ इसको, मिटा देते हैं। ये लो, बात आती है विजुअल एंगल की। विजुअल एंगल होता क्या है? विजुअल एंगल जो है वो आप सबको पता है, विजुअल एंगल का मतलब होता है दृश्य कोण। क्या होता है? विजुअल एंगल मतलब दृश्य कोण। अब बात आती है दृश्य कोण, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां हमारी आंख, ओके, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं अपनी आंख को, यहां हमारी आंख, ये ए, ये बी, ये अल्फा, मान लिया अल्फा, यही विजुअल एंगल है, ये अल्फा तो ये भी इधर वाला अल्फा, ये ए डैश तो ये ए डैश बी डैश, ये इमेज, ये रेटिना है हमारी आंख की, ये क्या है? रेटिना है। ऐसे ही मैं तो रे डायग्राम बना रहा हूं, इसको सीरियसली मत लेना डायग्राम को, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होता है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से रेज आती है हमारी रेटिना पे, रेटिना पे जैसे ही रह जाती है आंखें चसने लगती है। चसने का मतलब आंखों को पता चलता है कि किसी न किसी वस्तुओं को दिखाई दे रही है, कोई ना कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? यहां इसकी इमेज ये, अब देखना ये इमेज, अब मैं अगर इस एंगल को बड़ा करूं, यही तो है विजुअल एंगल, और है क्या विजुअल एंगल? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट ओवर आइज। विजुअल एंगल क्या है? एंगल दैट फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट ओवर आइज। हमारी आंख पर किसी भी वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? दृश्य कोण कहलाता है। ये रहा एंगल, ये अल्फा, तो देन इट इज आल्सो अल्फा, बिकॉज कौन से? अपोजिट एंड अल्टरनेटिव एंगल, अपोजिट एंगल है ना एक दूसरे के, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा बॉस, होगा ना बड़ा, ये बड़ा तो ये बड़ा, इसका मतलब ये बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लिया कि अपने पास यहां से रखे हुए हैं, तो यहां इसको काटेंगे तो ये लो, ये और अल्फा बड़ा, ये इधर वाला, ये इमेज बढ़ी। इसका मतलब जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इमेज भी बढ़ती जाएगी। इमेज बढ़ती जाएगी इसका मतलब आंखों को आसानी से चीजें दिखाई देगी, आंखों को आसानी से चीजें दिखाई देगी। आई बात समझ में? दोबारा एक बार बता देना चाहता हूं, टेलीस्कोप क्या करता है? दूर की चीजों को आंखों के पास लाकर खड़ी कर देता है। जैसे ही आंखों के पास लाकर खड़ी कर देता है विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल बढ़ने के बाद हमारी आंखों को वो चीजें क्लियरली दिखाई देती है। चंदा मामा हमारे घर आ जाता है, बात ये आगे बात समझ में? चंदा मामा हमारे घर आ जाता है, हम चंदा मामा को आसानी से उसका दीदार मतलब उसको देख सकते हैं। आई सर बहुत ही भारी वर्ड यूज में ले रहे हो, भारी वर्ड यूज में लेने पड़ते हैं ना कभी कभी अपने को। चंदा मामा को आसानी से देख सकते हैं, किसके द्वारा? टेलीस्कोप के द्वारा आसानी से देख सकते हो। आई बात समझ में? टेलीस्कोप क्या काम करता है? टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को आंख के नजदीक ला देता है। माइक्रोस्कोप क्या करता था? छोटे पार्टिकल्स को बड़ा इमेज बना देता था, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते थे उनकी बड़ी इमेज बना देता था, ये माइक्रोस्कोप करता था। टेलीस्कोप क्या करता है? दूरस्थ वस्तुओं को पास ला देता है, दूरस्थ वस्तुओं को पास ला देता है। आगे मेरी बात समझ में? हाँ सर आगे अच्छे से चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या करता है? विजुअल एंगल बढ़ा देता है। विजुअल एंगल कैसे बढ़ता है? वस्तुओं को आगे ले आओ थोड़ा सा, विजुअल एंगल बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर विजुअल एंगल हाइट बढ़ाने पर भी तो बढ़ सकता है, तो बच्चों हमें भी ये बात पता है कि सन और मून इतने बड़े होते हैं कि उनकी बड़ी इमेज, उनसे बड़ी इमेज किसी भी लेंस के द्वारा नहीं क्रिएट हो पाती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो देन हमें उनको पास लाके देखना पड़ता है। टीनी ऑब्जेक्ट का तो हम क्या करते थे? इमेज बड़ी बना देते थे। इतनी किसी भी लेंस में पावर नहीं है कि वो मून की इमेज मून से भी बड़ी बना दे, ना ना जी नहीं पावर है। तो क्या करता है? वो पास ला देता है, पास लाते ही विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल बढ़ते ही वो चीज हमें क्लियरली दिखाई देती है। इसका मतलब टेलीस्कोप का कंसेप्ट क्या है? टेलीस्कोप का कंसेप्ट इतना ही है कि सर जो दूरस्थ वस्तुएं हैं उनके द्वारा आंख पे बनने वाला जो दृश्य कोण है उसको बढ़ा दो। क्या कर दो? उसको बढ़ा दो। ओके, आ गया समझ में? आ गया सर समझ में? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारी बुक्स में जो टेलीस्कोप के जो पार्ट दिए गए बच्चों, वो दो पार्ट दिए गए। एक तो दिया गया है रिफ्रैक्टिंग और एक दिया गया है रिफ्लेक्टिंग। दो होंगे, एक तो होगा रिफ्रैक्टिंग जिसको हिंदी में बोलेंगे अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। एक होगा रिफ्लेक्टिंग जिसको बोलेंगे परावर्तक दूरदर्शी। एक तो रिफ्रैक्टिंग और एक होगा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, सर क्या करते हो मिस्टेक? रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, परावर्तक और अपवर्तक, दो दूरदर्शी यहां पे हम अध्ययन करेंगे। अब इन दोनों दूरदर्शियों में मोस्ट ऑफ किसका अध्ययन करना है हमें? रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज हम परावर्तन में इसकी, अपवर्तन में इसकी स्टडी कर रहे हैं। परावर्तन हम करके आ चुके हैं, ये थोड़ी सी हमें स्टडी, इसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं, बट इसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? हम किससे शुरुआत करेंगे? रिफ्रैक्टिंग, अपवर्तक दूरदर्शी से शुरुआत करेंगे। आज को जो वीडियो होगा अपना उसमें केवल हम अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम परावर्तक दूरदर्शी, उसके साथ हमारी आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आंख क्या होती है। क्योंकि हमारी बुक्स में, अपने सिलेबस में आई को और दे रखा है कि आई को कैसे, रेनबो वगैरह भी दे रखे हैं, वो सब चीजें हम यहां पे इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? जो भी चीजें एक दो टॉपिक छोटे मोटे बचेंगे वो अपन डिस्कशन कभी भी कर लेंगे एक वीडियो में, क्योंकि अपन इस चैप्टर की समरी भी एक वीडियो बनाएंगे। आई बात समझ में? यहां पे दोबारा एक बार बता देना चाहता हूं, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। चंदा मामा को देखने में सहायता जो उपकरण करता है वो क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है।
है। दूरदर्शी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। दूरदर्शी करता क्या है? दूरदर्शी विजुअल एंगल को बढ़ाता है। क्या करता है बच्चों? विजुअल एंगल को बढ़ाता है। क्या करता है? विजुअल एंगल को बढ़ाता है। आई बात समझ में? आ गई सर। स्टार्ट करो आप रिफ्रैक्टिंग पे, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप करते हैं भाई, अपन करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से सहायता, शुरुआत करते हैं इसकी। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी बनाते हैं डायग्राम। वही बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था? 2 लेंस थे सर, पहला वाला छोटा, दूसरे वाला बड़ा। पहला जो ऑब्जेक्ट के पास था वो छोटा, दूसरे जो आई के पास था वो बड़ा। इसमें जस्ट अपोजिट कर दो, पहले वाले को बड़ा बना दो। बना देते हैं सर, जैसा आप कहोगे वैसा। हेलो जी, ओके, ये अपना हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। ये अपना कौन सा है? आईपीस है, आईपीस। ये स्मॉल फोकल लेंथ, ये लार्ज फोकल लेंथ। ये ऐसा क्यों किया सर? क्यों किया इसका भी रीजन बताते हैं। ध्यान देना बच्चों थोड़े से रीजन पे। अगर हमें पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका मतलब ये किसकी तरफ पड़ा रहेगा? ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट है कहां? अनंत पर है ऑब्जेक्ट। तो अनंत से आने वाली ऑब्जेक्ट है जो रेज है, अगर यहां पे हम छोटा सा रख देंगे, स्मॉल अपर्चर का रख देंगे, तो आपको पता है वो उन रेज को कलेक्ट नहीं कर पाएगा। रेज को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ी बड़ी रेज को कलेक्ट कर पाएगा, उससे इमेज बड़ी डिमिस्ड बनेगी, बड़ी ब्लरिंग वाली इमेज बनेगी, धुंधली इमेज बनेगी। हमें धुंधला नहीं देखना है, धुंधला तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है चंदा मामा, हमें तो क्लियर देखना है। क्लियर देखना है तो आपको बड़े अपर्चर का लेंस रखना पड़ेगा, ताकि ये जो लेंस है वो ज्यादा से ज्यादा रेज को कलेक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा रेज को कलेक्ट कर सके। हमारी एक ही थीम है, एक ही एम है, और कोई एम नहीं है इसको बड़ा रखने का। इसको बड़ा रखने का एक एम यही है कि जो चंदा मामा से जो रेज आ रही है, मैं चंदा मामा एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, सभी चीजें जो दूरस्थ है, आकाशीय पिंड है, आई बात समझ में? वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि अपने स्काई में पड़े हुए, उन सभी को जिसको हम देखना चाहते हैं, जो कि दूर है, चंदा मामा से आने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों को समेटने के लिए रूम भी तो बड़ा चाहिए ना। रूम मतलब इसका अपर्चर भी तो चाहिए ना। तो अपर्चर इसको हम लार्ज बना देते हैं बच्चों। क्या करते हैं? लार्ज, बड़ा लेते हैं, बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं। कंपेयर देन आई पीस। अभिनेत्र लेंस की तुलना में अभिदृश्यक लेंस को बड़ा लिया जाता है, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस का अपर्चर द्वारक बड़ा होता है, ताकि उसमें अनंत पर रखे हुए बिंब से आने वाली ज्यादा से ज्यादा किरणों को हम इसमें समेट सकें, कैचअप कर सकें, पकड़ सकें। आई बात समझ में? जितनी ज्यादा इमेजेस को, जितनी ज्यादा रेज को पकड़ेंगे, डायग्राम उतना ही सुंदर बनेगा। अपना डायग्राम उतना ही सुंदर बनेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जितनी ज्यादा रेज आएगी, डायग्राम उतना ही डेंसर बनेगा, सघन बनेगा। रेज जितनी कम होगी, डायग्राम उतना ही रेयर बनेगा, विरल बनेगा। विरल बनेगा, धुंधला हो जाएगा, ब्लरिंग हो जाएगी। ब्लरिंग हमें नहीं चाहिए। ब्लरिंग वाला तो इमेज हमें दिखाई दे रही थी, चंदा मामा दूर पड़ा था तो ऐसे तो हमें इमेज दिखाई दे रही थी ना। आई बात समझ में? ओके सर, आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा क्यों रखा? क्योंकि हमें इससे अनंत से जो बिंब रखा है, इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, उससे आने वाली ज्यादा से ज्यादा रेज को कलेक्ट करना है। ओके, इसीलिए इसका अपर्चर बड़ा रखा है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं दिस इज द लार्ज अपर्चर वाला लेंस एंड दिस इज द स्मॉल अपर्चर वाला। अपर्चर वाला, अपर्चर नहीं सर, अपर्चर। आई बात समझ में? अपर्चर का मतलब होता है द्वारक। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलो, ओके, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट अनंत पे बड़ा है, ऐसे ही बना देते हैं अपन। बाकी हमको नहीं पता है कैसा ऑब्जेक्ट है अपना। अनंत पे, इंफिनिटी पे है, बिकॉज ये इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। अब वही बात, एक तो बनाओ ओ से ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर नोन बाय ई। ओके, ये एफओ कर देते हैं, ये इधर इतना 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 इतना। ओके,
ये FO, ये FE, ये F। ओके भाई, चलो चलते हैं। हमें पता है जब भी अनंत पे बिंब रखा होता था, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता था, रेज कैसी आती थी? पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो इमेज कहां बनेगी? ऑन द फोकस, एट द फोकस, फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी? फोकस पे। लेकिन अगर एक दूसरे के पैरेलल रेज आए, एक दूसरे के ही पैरेलल आए, नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल आए तो उसकी इमेज बनती है फोकल प्लेन। किसमें बनती है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब होता है फोकस तल। फोकस तल एक ऐसा तल, एक ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां से जाएगा। बच्चों मैं आपको यहां से थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा देता हूं जल्दी से। ये फोकस मान लिया, ऐसा कोई प्लेन होगा, ऐसा प्लेन जो कि किसके परपेंडिकुलर है? ये ऐसे पड़ा है, ऐसे ऐसे मत समझ लेना, ऐसे नहीं पड़ा है बच्चों, ऐसे पड़ा है, ठीक है। ऐसे कोई खड़ा होगा, ऐसे यहां पे कोई फोकस है, फोकस से एकदम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाला ये एक प्लेन है। इस प्लेन में जहां भी दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरप्ट करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, संगम करेगी, मिलन करेगी, वहां पे इमेज बन जाएगी। इसको बोलते हैं फोकस तल। ज्यादा मैं आपको जोर इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज इट इज द आउट ऑफ सिलेबस 12th क्लास, ओके। हालांकि आगे के एग्जाम में काम आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि फोकल प्लेन होता क्या है। फोकल प्लेन इज द प्लेन which is passing perpendicular to the principal axis and also from the focus of that lens। लेंस के फोकस से जाता है और परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके बच्चों, आई बात समझ में? ओके सर, आ गई समझ में। एक दूसरे के पैरेलल दो रेज लाते हैं, ला दो सर। ये तो एक रेज तो ये आ गई, लो जी। अरे क्या कर रहे हैं भाई? इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं लेंस को, ताकि अपने आसानी से एक चीज अपन आसानी से बना पाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये एक और पैरेलल लाए, इसको यहीं कटाओ सर, ये लो फोकस पे। ओके, ये बन गई अपनी इमेज। बन गई अपनी इमेज। कहां बनी? FO पे, बिकॉज ये FO से तो जाएगा। FO क्या है? फोकस। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। फोकल तल में इमेज बन गई। ये मान लिया A B डैश है तो ये हो गया A डैश B डैश हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज द बिटवीन, कहां? ये E और ये FE किसके बीच में है? FE और E के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये इसके द्वारा बनाई गई इमेज है। डिम्निस्ड इमेज होगी बच्चों। ये इमेज जो होगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये इमेज डिम्निस्ड होगी बिकॉज चंदा मामा से बड़ी इमेज नहीं बना पाएगा, ये छोटी ही बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, एकदम छोटी बनाएगा, डिम्निस्ड इमेज बनाएगा। बट फोकस तल में बना रही है और अपनों को रे डायग्राम दिखाना है अपने को रे डायग्राम, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। रे डायग्राम दिखाना है इसलिए बड़ा बना देते हैं। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसे अजीब सा है बट इतना भी अजीब नहीं है। ये क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस जो है क्या करता है? चंदा मामा की इमेज को डिम्निस्ड इमेज बना देता है। कहां? अपने फोकल प्लेन में। अपने फोकल प्लेन में एक डिम्निस्ड इमेज क्रिएट कर देता है। रियल होती है, इन्वर्टेबल होती है, इन्वर्टेबल, रियल एंड डिम्निस्ड इमेज क्रिएट कर देता है। एंड दिस इमेज विल बी वर्क एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। यह जो इमेज होता है, ये जो प्रतिबिंब होता है, वो अभिनेत्र लेंस के लिए एक काल्पनिक बिंब का काम करता है। ये बिंब कहां है? ये बिंब तो सर फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया। तो वही गुरुकुल के नियमों को तोड़ो, तोड़ते ही एक बड़ी इमेज बना दो सर। ये लो, ये फोकल से गई, ये सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, अरे बांकी चूंकी तो जानी। ये लो, पीछे बढ़ाओ, पीछे, ये लो सर पीछे बढ़ाओ। हेलो, ये इमेज यहां पे तैयार हो गई।
A double dash, B double dash. This is the final image made by that telescope of चंदा मामा. चंदा मामा की ये फाइनल इमेज है जो टेलीस्कोप के द्वारा बना दी गई है. कहां ला दी गई है? टेलीस्कोप के द्वारा हमारी आंखों के पास इमेज बना दी गई और हमें चंदा मामा क्लियरली दिखाई दे गया है बच्चों. दोबारा से इस इमेज को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. चंदा मामा दूर के पैरेलल रेज आई, एक दूसरे के पैरेलल आई, फोकल प्लेन में एक इमेज बनी. दिस इमेज डिमिनिश्ड, पूरी लिख देता हूं अगर आप कहते हो. दिस इमेज रियल, इनवर्टेबल एंड डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, उल्टी होगी, वास्तविक होगी. बन गई. ये इसके फोकस और इसके बीच में आ गया. देन ये क्या बन जाएगा? एक सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा. वापस मैंने कहा था माइक्रोस्कोप को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप. ये वापस सिंपल माइक्रोस्कोप के भांति काम करने लग जाएगा. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देता है. तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देता है. वर्चुअल, लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बना देता है. नॉट लार्ज देन ऑब्जेक्ट. यहां ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे ही बहुत ठाडा है. ठाडा मतलब बड़ा. ऑब्जेक्ट ऐसे ही बहुत बड़ा है, उससे बड़ी इमेज नहीं बनने वाली बच्चों. परंतु जो हमारी यहां पे इमेज बनती है, इसके कंपेयर देन ये बहुत बड़ी इमेज बना देता है. बिकॉज ये इसका केस ऐसा ही है, क्योंकि फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आते ही कॉन्वेक्स लेंस के झंझनी उठ जाती है और वो क्या कर देता है? सर कैसी झंझनी की बात कर रहे हो? झंझनी का मतलब इसको थोड़ी सी अमूद में आने लग जाती है कि ये ऐसा कैसा केस आ गया. ऐसा केस आ जाता है जिसमें ये वर्चुअल अपनी रूल को तोड़ के, वर्चुअल क्योंकि इमेज रियल बनाता है, ये यहां पे वर्चुअल, इन्वर्ट बनाता है, यहां पे अपराइट या इरेक्ट, लार्ज. ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया समझ में. ये एंगल है अल्फा, ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल. ये अल्फा, तो ये वर्टिकली अपोजिट अल्फा. ये फाइनल इमेज के द्वारा ये बीटा. ओके सर. अब मैं थोड़ी सी चीज की एक चर्चा करना चाहता हूं. मैं इन सबको मिटाता हूं यहां पे, ध्यान दे लेना. ये जो लेंस है आई पीस लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप के समान काम करने लग गया है. एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया है. ये एकदम तैयारी है अपने काम में. बोलेगा मैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, मिटाता हूं इसको. अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं. इसका जो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला होता है एम होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज. हां सर पता है हमें बीटा. अब नीचे आप लगाते थे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डी. उसको डी पे रख लिया जाता था, डी पे ऑब्जेक्ट को. यहां चंदा मामा ऑब्जेक्ट है, चंदा मामा को पकड़ के डी पे थोड़ी लिया होगे. नहीं सर, इतनी तो हिम्मत नहीं है हमारी. चंदा किसी का नाम हो तो ला सकते हो उसको. ओके, उस फीलिंग में मत जाना भाई. चंदा नाम को छोड़ो, चंदा मामा की बात कर रहे हैं यहां पे. चंदा मामा को आप डी पे नहीं ला सकते हो. चंदा मामा को डी पे नहीं ला सकते हो. तो सिंपल सा होगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट. ओके, अल्फा. ओके सर, आगे बात समझ में. दिस इज द फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग फॉर्मूला ऑफ टेलीस्कोप, नो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्तक दूरदर्शी. ओके सर, ठीक है, बना देते हैं यहां पे. अल्फा समझ में आ गया. अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे बना एंगल. ये अल्फा तो ये भी अल्फा, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट. ये बीटा है एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट ओवर आई. आई यहां पे है हमारी. ये देखो आंख नजरें गड़ाए हुए बैठे, हमें कब हमारा चंदा मामा में दिख जाए. हमारा किसका? सबका ही है भाई, है ना. सबका तो हम ही आगे ना, सब में आगे जी आगे. ओके, अब बात चलते हैं अपने को बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है सर. तो निकालो. फिर निकालो कैसे? आप बताओ हमें कैसे निकालेंगे. हाँ जी बिल्कुल बताएंगे हम कैसे निकालते हैं. यहां से देखो अल्फा, पहले इसको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर करते हैं. ये तो इन्फिनिटी है. ये क्या हो गया? ये है FO. ओके, क्योंकि फोकल में बनाया गया. ये है VE, ये है UE. ओके, हाँ जी, ओके सर. अब वही बात tan अल्फा, यहां से tan अल्फा देखना भाई. tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा. ऐसे मत कहना अल्फा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा और बीटा छोटे एंगल हैं, क्योंकि ये इमेज छोटी बनेगी चंदा मामा के कंपेयर में. बड़ी इमेज नहीं बना सकते हो उससे एकदम छोटी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. आई बात समझ में. अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, देन tan अल्फा एंड tan बीटा आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द अल्फा एंड बीटा. ओके सर. A डैश B डैश अपॉन
एफ नोट। ओके, हाँ सर, ओके। टेन बीटा निकालते हैं इसी तरह से, टेन बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, तो सरल आ गया सर, बीटा ए डैश बी डैश अपॉन यूई। ओके, माइनस ले सकते हो आप यहां पे, मैं माइनस नहीं लेके चल रहा, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, माइनस ले सकते हो बिकॉज दिस इज इस साइड एंड इंसिडेंट रे इस साइड, देन यू कैन टेक माइनस एंड आफ्टर the conclusion you also can place minus before our formula, but we are going with positive sign. okay, हम पॉजिटिव साइन के साथ चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इतनी दिक्कत फील मत करना बच्चों। ओके सर, नहीं करेंगे फील, आप जैसे फील कराओगे वैसे कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग कहो तो मैं माइनस यू लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो सर। हाँ, अगर ए डैश बी डैश को लोगे वो भी माइनस में आएगा फिर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये दोनों माइनस में आएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, फिर पूरा ही तरीके से चलो। एफ नोट माइनस नहीं आएगा, एफ नोट इधर वाली फोकल लेंथ है, ये इसी की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। एम क्या आ गया, एम बीटा बटा अल्फा, बीटा का मान क्या है, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन यूई माइनस का, और ये ए डैश बी डैश माइनस का, और ये चढ़ गया ऊपर एफ नोट। ए डैश बी डैश से डैश बी डैश माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक माइनस बच गया, तो एम बराबर आ गया माइनस एफ नोट बट्टा यूई। ओके बच्चों, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ जाता है, बट वी कैन गोइंग विथ प्लस साइन, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। ओके, चलो सर आगे बात यहां तक समझ में, बीटा बटा अल्फा एकदम क्लियर निकल गया ना। अल्फा is the angle subtended by the object at over I, and this alpha and also this alpha because these are opposite एंगल। ओके, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल, ये अल्फा ये बीटा, फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ कोण। चलूं चाहे आगे, चलो सर, उतार लिया, ऑफलाइन वीडियो है सर, बाद में उतार लेंगे, बाद में नहीं बच्चों, साथ में उतारो। एफ नोट बटा यूई। अब यहां से हम वही वापस दो केस की स्टडी करेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ये फॉर्मूला हमारे पास सृजित हो जाता है। सर क्या वर्ड बोलते हो, सृजित का मतलब डिड्यूस हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। एफ नोट अपॉन यूई, मिटाता हूं सारी चीजों को, डायग्राम को मिटाता हूं मैं, क्योंकि डायग्राम कंप्लीट हो गया और मेरे को लगता है, एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। डायग्राम को 2-3 बार देख लेना। अनंत से आने वाली रेज है, इंफिनिटी से आने वाली फोकल प्लेन में बन रहा है, ये इसके फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, तो इसकी वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बन जाएगी इधर की तरफ। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट ब्रेक्स द ऑल द रूल ऑफ गुरुकुल एंड पनिश्ड बाय अमिताभ बच्चन। ओके सर, यहाँ पे कहाँ पे अमिताभ बच्चन की बात करते हो, वो तो अभी तो कोरोना पॉजिटिव बैठा है, कहाँ पे सजा देगा। ओके, एम बराबर क्या आया, एफ नोट अपॉन यूई। एम बराबर आ गया एफ नोट अपॉन यूई। ओके, अब मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन। वही बात वापस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, डी पे बननी चाहिए। डी कौन सा डी, डी अल्फाबेट वाला नहीं, डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो 25 सेंटीमीटर होती है अपनों के लिए। अपनों के लिए मतलब अपने लिए, अपने तो अपने। ओके सर, गाना गाने लग गए आप तो, अपने पे हो गया डी। अब लिखते हैं इसको, तो यूई बराबर तो माइनस यूई, वी बराबर माइनस डी, एफ ई बराबर एफ ई। देन लेंस फॉर्मूला, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, बस करते जाओ आप तो मेरे साथ साथ आराम से एकदम। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइनस डी प्लस हो जाएगा ये यूई, माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन यूई निकाल लिया, क्या आया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। 1 अपॉन यूई नहीं चाहिए हमें, एफ नोट अपॉन यूई चाहिए, तो एफ नोट अपॉन यूई इज इक्वल्स टू आ गया एफ नोट बाहर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एम मैक्सिमम। ओके, क्या आ गया
एफ नोट 1/FE + 1/D। आपकी बुक्स में ऐसे होगा, FE को और बाहर ले आओ बाहर, आपकी इच्छा है तो। ये आ गया 1 + FE/D। ये आपकी बुक्स में फॉर्मूला होगा। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक एच। ओके, माइनस लगाया हुआ है बुक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेना। मैंने छोड़ा है अभी पीछे ही माइनस को छोड़ दिया। माइनस डोंट लाइक यार, माइनस छोड़ो, माइनस को कोई दिक्कत भी नहीं आती फॉर्मूले में ना। माइनस को लगाओगे तो भी सही, नहीं लगाओगे तो भी सही। चले आगे, चलो सर इसको केस को मिटा देता हूं, साइड में लिख दिया मैंने। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट डी पे बननी चाहिए फाइनल इमेज। कहां बननी चाहिए? डी पे बननी चाहिए फाइनल इमेज। आई मेरी बात समझ में? कहां बननी चाहिए? डी पे। डी का मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, न्यूनतम दूरी। कौन सी? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे बननी चाहिए फाइनल इमेज। ओके सर, रेडी है हम इसके लिए। मिटाता हूं, मिटाओ। केस सेकंड करते हैं। क्या सेकंड? मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। सर 2-3 बार तो कर चुके हैं। मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन, रिलैक्स्ड आईज। ओके सर, रिलैक्स्ड आईज मतलब कहां बननी चाहिए इमेज? यूई तो माइनस यूई रख दो सर। वी कहां बननी चाहिए? अनंत पे। अच्छा, वो लाइन लिखी नहीं क्या? इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। वी बराबर इंफिनिटी, FE बराबर FE रहेगा। ओके बच्चों, लेंस फॉर्मूला FE बराबर क्या आ जाएगा? सिंपल यूई आ जाएगा। अगर F0/UE करोगे तो आ जाएगा F0/FE। सर थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा के मत लिखो। नहीं लिखेंगे घुमा घुमा के, इसको यहां उतार दो। अपने पास मिनिमम मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, F0/FE। ओके, यू कैन राइट माइनस इन। हाँ जी, आई बात समझ में? ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का। मिनिमम मैग्निफिकेशन पे वही काम है जो काम हम पीछे से करते आए। कोई नया काम, कोई नया तामझाम, कोई नया झंझट नहीं लाए। वही जो पहले पढ़ लिया था हमने, वही उसको ही फॉलो किया है। एक को ही फॉलो किया है, एक ही बहुत है। ठीक है ना, एक ही बहुत है भाई, दो नहीं समते अपने से। मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या आया फॉर्मूला? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कहां बननी चाहिए? डी पे बननी चाहिए। डी पे बनते ही ये फॉर्मूला आ जाता है F0/FE 1 + D/F। ओके, F0/FE 1 + D/F। कोई दिक्कत नहीं सर। F0/FE 1 + FE/D। ये मिनिमम का क्या होता है? F0/FE होता है सर। मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कहां बननी चाहिए? मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब सर इमेज बननी चाहिए अनंत पे। कहां बननी चाहिए? अनंत पे बननी चाहिए। ये बना दिया हमने अनंत पे। लेंस फॉर्मूला, ये सारा किसके लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमें अभिनेत्र लेंस के लिए। अभी तो नाम आ जाता अभिनृत्य। अभिनृत्य कोई लेंस नहीं होता है, अभिनेत्र होता है। आई पीस, इंग्लिश में नाम शानदार, आई पीस। ओके बच्चों, इंग्लिश टर्म्स को ज्यादा यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब आप आगे जाओगे तो इंग्लिश टर्म्स मोस्ट ऑफ टर्म्स इंग्लिश में आएगी। इंग्लिश को आपको यूज करना पड़ेगा, तब यहीं से वीडियो से अच्छी तरीके से समझो उसको। हालांकि मैं प्रत्येक टर्म्स को साथ साथ में हिंदी में रिवाइज करता हूं, हिंदी में बोलता हूं, ताकि आपको अभी कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी इंग्लिश टर्म्स को समझने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये अपना होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंप्लीट। कौन सा टेलीस्कोप कंप्लीट होता है अभी तक? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे अब? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अंतर क्या था? केवल इतना अंतर, माइक्रोस्कोप छोटे का बड़ा इमेज बनाता है, टेलीस्कोप दूर की इमेज को पास ले आता है। विजुअल एंगल बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप साइज बढ़ाता है, ये विजुअल एंगल बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप साइज बढ़ाता है, ये विजुअल एंगल बढ़ाता है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन F0 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस।
FED क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितनी बार बताओगे सर? जितनी बार आपको याद नहीं होगा उतनी बार। ओके, ये हमारा वीडियो रहा टेलीस्कोप के लिए। नेक्स्ट वीडियो अपना टेलीस्कोप के सेकंड पार्ट के लिए। तब तक पढ़ते रहो। कोई भी चीज समझ में नहीं आए बच्चों जरूर पूछना। थैंक यू।